एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व लेकर उपस्थित हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व तिथि का विशेष आध्यात्मिक विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी का अपना अलग एक नाम और उद्देश्य धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है आकर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापा कुंजा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन से पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। यह भी कहा गया है इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक पापों तक का नाश होता है और व्यक्ति धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान विष्णु का पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापा एक कुंजा एकादशी के दिन व्रत करने का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह कथा व्यतीत के मन को आध्यात्मिक शांति देती है, पूर्ण फलों को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जान देते हैं पापा कुंजा एकादशी के संपूर्ण कथा। धर्म युधिष्ठिर राज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आज कश्यप शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसकी विधि और फल बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापा कुंजा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं, प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। उसमें जीवन भर निर्दय पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसकी सहायता हिंसा, लूटपाट और बहुत संघर्ष वैसा था। अपने मौत से उसे बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने के वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज भयानक दूत अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की, आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उससे कहा, पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि के चरणों में हो। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापों कुशला एकादशी नामक व्रत रखो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। इसी के कहने पर इसी विधि से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज दूतों से मुक्ति मिल गई और श्री हरि शरण प्राप्त हुई। पापा कुंजा एकादशी व्रत किया जाने लगा है। जो लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस दिन यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, धन्यवाद।